नवेद सिद्दीकी साहब, बिल्कुल टिकट बंटवारे को अभी वक्त है, लेकिन इस बार आपकी जो रणनीति है वो बदली सी नजर आ रही है और जिस तरह से स्क्रीनिंग और तमाम बातें हो रही है और आज भी हमने आपकी पार्टी के नेता को सुना, अभी हमने एक एक बात उनकी सुनाई, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी अलग तरीके से आपके सामने है और इस बार आप भी नई रणनीति के साथ हैं। तो आपको लगता है कि ये आपकी नई रणनीति इस नए दौर की भाजपा को मात दे पाएगी? रोहित भाई, नई रणनीति की बात नहीं है। हमने विकास की बात 12 में और उसी करके हम आए और डेवलपमेंट हमने वादा जो किया था, जो हमने अपने फेस्टोज में वादा किया था, वो सब हमने 3 साल में पूरे कर दिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 3 साल में पूरे किए। उसी चीज पे हम आज भी चल रहे हैं। हम मुद्दों से भटकने वाले लोग नहीं हैं रोहित। हमारा जो मेन एम है वो ये है, लोगों को रोजगार, लोगों को अच्छी शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी चीजें जितनी भी अच्छी मुहैया कराई जा सकती हैं वो कराएं, जो हमने पहले किया था। और हम इस बार भी उसी के ऊपर करने के लिए अग्रसर हैं, आगे चल रहे हैं जी। और वही चीज हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोगों से लोगों के बीच में दीवार और दरार पैदा करने की बात नहीं करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं करते हैं, धर्मों को आपस में लड़ाने की बात नहीं करते। हम तो प्यार, मोहब्बत, खुलूस, भाईचारे, इज्जत, इन सब चीज की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, तो लगातार हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, जो पिछली बार हमने बात की। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा दल है जो लोगों को गुमराह करने में बहुत आगे है। ये मुद्दा भटकाने में, माइंड डाइवर्ट करने में इनका जवाब नहीं। हमारे डेवलपमेंट की बात लोगों तक ना पहुंचे तो ये टॉपिक चेंज कर देते हैं, ये ट्रैक चेंज कर देते हैं। तो इनके ट्रैक से लोगों को होशियार रहने की जरूरत है रोहित भाई आज की तारीख। और फोकस होना है, देखना है। अब लोग भी ये समझ गए, अवाम जो है वो उत्तर प्रदेश की समझ गई है कि हमें चाहिए क्या। वो ये चाहती है कि हमें अच्छा रोजगार मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और ये सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है नवेद भाई, यानी आपकी रणनीति बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की है। मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। अभिज्ञान, क्या कहना है समाजवादी पार्टी की रणनीति की बात करें, टिकट को लेकर भी जिस तरह से जो शुरुआती तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल कि 2017 में सपा ने जिस तरह से जो सिटिंग विधायकों के टिकट काटे और नए लोगों को टिकट दिए, हालांकि गठबंधन में थे, उनको उस तरह का फायदा नहीं मिल पाया। तो मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब 150 टिकट काटने की सोच रही है, तो क्या ऐसी ही स्थिति परिस्थिति बन सकती है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? 2 पॉइंट्स हैं बड़े क्लियर। देखिए, जिस पार्टी की सरकार होती है उसको अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने के लिए या कमजोर करने के लिए वो ज्यादा विधायकों के टिकट काटेगी। तो इसलिए बार बार आप ये कह रहे हैं कि खबरें ये आ रही है कि शायद 150 विधायकों तक के टिकट बीजेपी काट सकती है। समाजवादी पार्टी पिछली बार सिमिलर सिचुएशन में थी क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार में थी। दूसरा एक फैक्टर यहाँ पर बहुत जरूरी है मेंशन करना कि सार्वजनिक पब्लिक झगड़ा हो गया था अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव के बारे में धारणा थी कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उसके जो काडर है, उस पर उनका बहुत प्रभाव है। तो इसीलिए ये एडवांटेज मिला बीजेपी को। खैर, बीजेपी तो 300 सीटों के ऊपर निकल गई, तो इसीलिए बहुत सारे डिसीजंस पिछली बार के समाजवादी पार्टी के लिए क्लिक नहीं किए, क्योंकि इनके घर का झगड़ा जो है, परिवार का झगड़ा, वो पूरी तरह से सार्वजनिक हो गया था पिछले 2017 के चुनाव में। और ये एडवांटेज कर गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने लीडर भी नहीं डिक्लेयर किया था। योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने और इस बार उनको चुनाव लीड करना, ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों परिस्थितियों में, 17 और 2022 में। जी, ये बड़ा अंतर बिल्कुल अभिज्ञान आपने बताया। नवेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए।